नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम बात करेंगे अमंगल यात्रा की साजिश। यूपी में ट्रेनों को पलटाने की लगातार साजिश रची जा रही है। कानपुर, गाजीपुर और अलीगढ़ के बाद रामपुर और फिर उसके बाद कानपुर के सरसौल में ऐसी ही घटना सामने आई है। रेलवे ट्रैक पर टेलीफोन का खंभा रखकर नैनी एक्सप्रेस ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई थी। उससे पहले कानपुर कालिंदी को पलटाने की खौफनाक साजिश रची गई और एक बार फिर कानपुर में ट्रेन के पटरी पर छोटा सिलेंडर रखकर ट्रेन को हादसे का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। यूपी के कई इलाकों में ट्रेन पलटाने की साजिश की घटनाएं के बाद रेलवे के अधिकारियों ने रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए सतर्कता बढ़ा दी है, लेकिन साजिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। देश और प्रदेश में हो रही ये घटनाएं सवाल उठता रहा है कि आखिर ट्रेन पलटाने की साजिश रच कौन रहा है। आखिर बार बार ट्रेन को निशाना बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? यह आतंकी साजिश है या फिर कोई सोची समझी साजिश? जनहित में इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। कानपुर में सिलेंडर के साथ रेल की पटरी पर पेट्रोल, रामपुर में रेलवे ट्रैक पर खंभा, अजमेर में बड़ा पत्थर और अब कानपुर में रेल ट्रैक पर सिलेंडर। आप खड़े हैं करीब यहाँ सुबह 6 बजे के आसपास, 5 मिनट आगे पीछे होगा। यहाँ से एक मालगाड़ी जा रही थी और उसके ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक पे कुछ रखा है। उसने समय रहते हुए गाड़ी को रोकी थी। मालगाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और उतर के देखा तो यहाँ पर एक छोटा सा सिलेंडर जो करीब 5 केजी के आसपास का होता है वो पाया गया है। ये सूचना पर हमारे जो आरपीएफ के, जीआरपी के और सिविल पुलिस के अधिकारी मौके पे आए हैं। उसको कब्जे में लिया गया है, मौका मुआयना किया जा रहा है। जो घटनाक्रम है ये एरिया काफ़ी स्टेशन से नज़दीक है, जैसा आप देख सकते हैं, और आसपास आबादी भी है और दोनों तरफ रेलवे के जो वॉल है वो भी बना हुआ है। यूपी से दूसरे राज्यों तक ट्रेन पलटाने की साजिश लगातार हो रही है। असम में गोंडवाना एक्सप्रेस का डिरेल होना, दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस का ट्रेन से भिड़ जाना, उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन का दूसरे ट्रैक पर चले जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बंगाल से लेकर बिहार तक और गुजरात से लेकर यूपी तक ट्रेनों के साथ हो रहे हादसे अब सवालों के घेरे में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार ट्रेनों को बेपटरी करने की अलग अलग साजिशें सामने आई हैं, जो सवाल पूछ रही हैं कि आखिर सफल, सुखद और मंगलमय यात्रा को अमंगल करने के पीछे कौन है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसौल स्थित प्रेमपुर के पास रविवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। एक प्रेमपुर स्टेशन में जहां पर ट्रेन में 5 किलो का एक सिलेंडर रखने के रख कर साजिश रची जा रही थी और ट्रेन में बड़ा हादसा देने की साजिश हो रही थी। लेकिन कहा यह भी जाता है कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है और ड्राइवर की सूझबूझ से ये हादसा तो टला। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न अब बार बार उठ रहा है कि यूपी में इस तरीके के रेल हादसे बार बार जो सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शिवराजपुर के पास एक ऐसा ही हादसा हुआ था जहां पर सिलेंडर रखकर ट्रेन को पलटाने की पूरी तरीके की साजिश की गई थी, लेकिन वो भी साजिश नाकाम हुई थी। अब ये दूसरा मामला कानपुर के सरसौल के पास बने प्रेमपुर स्टेशन के पास हुआ है। आखिर देखने वाली बात यह है कि इस तरीके के मामले क्यों हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं और कौन कौन लोग हैं जो कर रहे हैं। यहाँ रेलवे ट्रैक पर एक छोटा गैस सिलेंडर रखा गया था, जिसे देखकर लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए और बड़ा हादसा टल गया। पिछले कुछ दिनों में कानपुर में रेल पलटाने की ये दूसरी साजिश थी। इसके अलावा देश भर में सितंबर में ये चौथी घटना है जिसमें अज्ञात लोगों ने ट्रेनों को बेपटरी करने की कोशिश की है। इससे पहले 8 सितंबर को प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर में पटरी पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई थी। सिलेंडर से टकराने के बाद ट्रेन रुक गई और लोको पायलट ने पेट्रोल की बोतल और माचिस सहित अन्य संदिग्ध वस्तुओं को भी देखा। भारतीय रेलवे के मुताबिक आज सुबह कानपुर से प्रयागराज के रास्ता में ताना महाराजपुर क्षेत्र में प्रेमनगर जो प्रेमपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे लूप लाइन में एक 5 किलोग्राम का जो छोटा सिलेंडर है जो घरेलू इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, वो सिलेंडर ट्रैक में रखा गया था।
ये प्रेमपुर ताना महाराजपुर में पड़ता है, कानपुर कमिश्नरेट का प्रयागराज रास्ता में। और ये छोटा सिलेंडर है जो घर पे इस्तेमाल करते हैं। तत्काल इस सूचना पर जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने आके इसमें जांच पड़ताल की और सिलेंडर खाली था, भरा हुआ नहीं था। उसको हटा के फिंगरप्रिंट और एफएसएल, डार्क स्क्वाड, ये सारे टीम्स मौके पर आके जांच। अगस्त से अब तक देश भर में ट्रेनों को बेपटरी से उतारने की 18 कोशिशें हो चुकी हैं। जून 2023 से अब तक 24 ऐसी घटनाएं हुई जिनमें एलपीजी सिलेंडर, साइकिल, लोहे की छड़ें और सीमेंट के ब्लॉक जैसी चीजें पटरियों पर पाई गईं। रेलवे के अनुसार 18 घटनाएं 15 अगस्त से 4 सितंबर के बीच हुई। बीते बुधवार को भी रामपुर में बलवंत एनक्लेव कॉलोनी के पास अराजक तत्वों ने ट्रेन की पटरी पर टेलीफोन तार लगाने वाला पुराना खंभा रख दिया था। हालांकि ट्रेन चालक के आपातकालीन ब्रेक लगाने से हादसा टल गया। वहीं बीते शनिवार को गुजरात के सूरत में ट्रेन पलटाने की साजिश की गई। ट्रैक पर लगी फिश प्लेट और चाबियां खोलकर फेंक दी गईं। समय रहते जानकारी मिलने से कीमैन की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। यूपी में बीते शनिवार को ही सुबह बड़ा रेल हादसा होने से टल गया, जहां वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। देश और प्रदेश में हो रही ये घटनाएं सवाल उठा रही हैं, आखिर ट्रेन पलटाने की साजिश कौन कर रहा है? आखिर बार बार ट्रेन को निशाना बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? ये आतंकी साजिश है या फिर किसी सिरफिरे की कारस्तानी, या फिर यूं कहें कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? जो यात्री ट्रेन में सुरक्षित सफर का सपना लेकर सफर तो कर रहे हैं, लेकिन अमंगलमय यात्रा शिकार होने से किसी तरह बच रहे हैं। सवाल है, आखिर इन सब के पीछे कौन है? हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन दिखाएंगे, एक बार दिखा दें कि किस तरीके से रेलवे एडीजी का जो यहाँ पर ये डाउन किस तरीके से चल रही है। मौके पर पहुँच कर सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। आखिर इस तरीके की जो दूसरी घटना है, कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उन पर भी काफी असर पड़ रहा है। इसमें रेलवे एडीजी आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पूरी फोर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है। एक चीज बात करें, उन्होंने बताया, अभी जानकारी दी कि जो सिलेंडर था वो पूरी तरीके से खाली था। 5 किलो का घरेलू सिलेंडर था वो। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट करलाला के साथ सूर्य सविता के न्यूज इंडिया। ये लगातार कानपुर को निशाना बनाया जा रहा है। ये बैक टू बैक 2 घटनाएं कानपुर में हो गई, लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूँ रामपुर में भी यही ऐसा ही कुछ हुआ कि ट्रैक पर कुछ रख दिया। अलीगढ़ में हुआ, अजमेर में हुआ, सूरत में ट्रैक से छेड़छाड़ की गई। ये एकदम से नया ट्रेंड शुरू हो गया है। अमूमन हम सुनते थे कि कभी कभी ट्रेन जो है वो ट्रैक पर, एक ही ट्रैक पर आ गई हैं, कभी जानवर कोई टकरा गया है, क्रॉसिंग लोग जो बंद होती है वो क्रॉस करते समय हादसे हो जाते हैं। लेकिन ये नया ट्रेंड आ गया, सिलेंडर रखे जा रहे हैं, अपने ही लोगों का नुकसान और बड़े हादसे किए और बढ़ने। आप 5 किलो के सिलेंडर को अगर आप, जब वो इतने फोर्स के साथ ट्रेन पर लड़ेगा तो जाहिर सी बात है एक हादसा होगा। ये कौन लोग हैं इसके पीछे, इस पर चर्चा करेंगे आज हम। हमारे साथ सुरेश सविता हैं, संवाददाता कानपुर से, जो इस पूरे मामले में हमने देखा लगातार बने। कौस्तुभ मिश्रा भी हैं संवाददाता, वो भी इस पर पूरे मुद्दे पर बने रहे। हमारे साथ मदन मोहन शुक्ला जी हैं, नेता कांग्रेस, और अविरल मलिक हैं, प्रवक्ता बीजेपी। सबसे पहले तो मैं कौस्तुभ का रुख करूंगा और फिर मैं सुरेश के पास चलूंगा। कौस्तुभ, रेलवे का क्या कुछ कहना है, रेलवे के अधिकारी क्या कुछ कहना? लगातार कानपुर में शिवराजपुर, सरसौल का प्रेमपुर, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, और लगभग इसी तरह की घटना है। कहीं कुछ रखा जा रहा है, कहीं खंबा रख दिया जा रहा है, कहीं सिलेंडर रखा दिया जा रहा है। एक रात में गश्ती होती थी, आरपीएफ करती थी स्टेशन के आसपास, जहां पर मैंने देखा कि चोरी की अगर बात होती थी कि भैया कहीं पर जंगल साइड आ गया थोड़ा, तो वहां पर चोर बैठे होते थे, तो एक आरपीएफ या स्थानीय जो थाना होता था वो गश्ती करता था। अब क्या ऐसा होना बंद हो गया है, जो इतनी बड़ी बड़ी लोगों के जिगरे हो गए हैं कि ट्रैक पे लाके कुछ भी रख दे रहे हैं? देखिए विशाल, बिल्कुल आपको बता दूं, बीते 1.5 महीनों में देखने को मिल रहा, पटरी पर कभी लोहे की भारी वस्तु रखी जाती है, कभी गैस सिलेंडर रख के ट्रेन को पलटाने की साजिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी रणनीति भी समझ में आती है। आपको बता दें, पिछले 1.5 महीने में कानपुर में 3 बार ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई है। पहले साबरमती एक्सप्रेस को टारगेट किया गया, उसके बाद कालिंदी एक्सप्रेस को टारगेट किया गया, और आज प्रेमपुर में एक मालगाड़ी को टारगेट किया गया, जिसमें एक रेलवे ट्रैक पर जो है 5 किलो का सिलेंडर रखा गया था। आपको बता दें कि लगातार जो लोकल पुलिस है, रेलवे के पुलिस है, आरपीएफ, जीआरपी, रेलवे की इंटेलिजेंस है, डॉग स्क्वाड है, फॉरेंसिक टीम है, वो जांच की बात कहती है, लेकिन नतीजा अभी भी सिफर है। क्योंकि जांच तो होती है, संदिग्ध उठाए जाते हैं, लेकिन अभी भी इसमें कोई
ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। आज भी जिस तरीके से मालगाड़ी को पलटाने की कोशिश की गई, उसके बाद जो है सूचना मिल रही सूत्रों द्वारा कि रेलवे ने और लोकल पुलिस ने कुछ संदिग्धों को उठाया है, लेकिन आखिरी में बात वही आती है कि सिर्फ जांच की बात सामने आती है और उसके बाद सारा नतीजा सिफर हो जाता है। जी बिल्कुल, जैसे पिछली बार भी जो संदिग्ध उठाए गए। बिल्कुल कौस्तुभ, बात ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, पिछली बार भी संदिग्ध उठाए गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? और फिर मैं कह रहा हूँ, मेरा तो सवाल फिर वही घूम फिर के आता है कि रेलवे गश्ती भी एक बड़ी चीज़ है, लापरवाही दोनों तरफ से हो रही है, कहीं खंबा रख दो, कहीं सिलेंडर रख दो, जो मिल रहा है वो आदमी वस्तु रख रहा है। मुझे लगता है सुरेश सविता मौके स्थल पर है, उनका रुख करेंगे और वहाँ की स्थिति जानेंगे। सुरेश, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो। गुलनाथ जी, विशाल जी की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं रुक करूंगा। मदन मोहन का कांग्रेस के नेता है, आप भी रेलवे को आपने बहुत करीब से देखा, कई साथी आपके रेलवे बोर्ड के सदस्य हुआ करते थे 14 में, उससे पहले भी, और बहुत करीब से आप इस मंत्रालय को देखते आए हैं जितनी मुझे जानकारी है। एक खास नियम होता है कि ट्रैक के आसपास निर्माण नहीं होगा, लेकिन अब सारी चीज़ें हो रही हैं और उसका खामियाजा क्या है कि जब पुलिस पकड़ने आती है लोग वहाँ से चले जाते हैं। अभी ये जो घटनाएं हैं ये कोई बहुत दूर के लोग नहीं करने आए होंगे, उसी ट्रैक के आसपास, उसी स्टेशन के आसपास रहने वाले लोग होंगे, लेकिन पुलिस चूँकि आरपीएफ अब ढूंढे तो ढूंढे किसको, सीसीटीवी वहाँ लगे नहीं है, वहाँ कई ऐसी चीज़ें अपडेशन हो नहीं पाया, जो हम बहुत आदिकाल से ये देख रहे थे वही चल रही हैं। मदन जी, कहाँ रखा है? मदन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अपना जवाब दे सकते हैं आप। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की रेलवे जो हिंदुस्तान में बहुत बड़े स्तर पर इसका जाल बिछा हुआ है और बहुत से सुनसान एरिया से, बहुत से जंगल के एरिया से गुजरती हुई अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है, वहां पर बार बार इस प्रकार की घटनाएं दिख रही है, वो अपनी जो हम लोग यहाँ करके भेजी वो चली है अभी, बार बार इस प्रकार की घटनाएं कि कहीं सिलेंडर और कहीं पत्थर, ये दर्शाता है कि कोई बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से साजिश है। साजिश केवल इसके लिए नहीं है कि केवल बड़ी दुर्घटना हो जाए, दुर्घटनाएं बार बार बच भी रही हैं। साजिश ये भी है कि कैसे किसी की ओर एक इंगित किया जाए कि इसकी कारण ये हो रहा है। तमाम फेसबुक और व्हाट्सएप पे आ रहा है कि जब से सरकार में यहाँ पे सपा की सरकार बनी है और जब से 99 सीटें आई हैं तब से ऐसा हो रहा है। सवाल ये है कि आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कानपुर में जो ट्रिपल इंजन सरकार है, मेयर भी आपका, सांसद भी आपका और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार भी आपकी, और आपकी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या कर रही गश्ती टीम, क्या कर रही है, क्या कर रही है आपके जो ये जांच की एजेंसियां क्या कर रही हैं, इन सब को बार बार होता है, खुलासा नहीं हुआ। पत्थर पकड़ा रखा गया, खुलासा नहीं हुआ। साबरमती एक्सप्रेस के ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे, ये खुलासा नहीं हुआ कि किसके कारण, कौन इसमें दोषी है। अभी इसके पहले सिलेंडर रखा गया, कोई सुराग नहीं मिला किसके कारण। ऐसा क्या हो सकता है? सिलेंडर हाथ से कोई लेके आया होगा, आपका डायरेक्ट स्क्वाड से घर तक पहुंच जाएगा, आपका एजेंसी आपके घर तक पहुंच जाएगी। इतनी बड़ी हिंदुस्तान भर की ट्रेन चल रही है, अगर आप एक सिलेंडर वाले को नहीं पकड़ सकते जिसने रखा है, तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं कैसे आप पकड़े? मेरी समझ में नहीं आता क्या इंगित करना चाहते। आपको ध्यान होगा, इसके पहले अयोध्या में एक बार कुछ लड़के मोटरसाइकिल में टोपी लगा करके वहां पर गाय का मांस मंदिरों में और मस्जिदों में सुअर का मांस फेंक रहे थे रात में, और जब पकड़े गए तो सबके सब आरएसएस और बीजेपी के लोग निकले, हिंदू निकले और टोपी लगाए थे मुस्लिम वाली। अभी इसके पहले जब भारत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से गुजरा पूरा दुनिया कोरोना में, तो लगा कि तबलीगी जमात ने ही पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैला दिया। आज ये जो बजाय घटना को पकड़ने के, बजाय घटना का खुलासा करने के, बजाय लोग
शांतिपूर्ण तरीके से निर्भय होकर यात्रा कर सके, निर्भीक होकर चल सके, बजाय उस ओर काम करने के आप लोगों में एक भय पैदा करने का अगर प्रयास कर रहे हैं, लोगों में संशय पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये जांच की दिशा को भ्रमित करने का प्रयास। जांच हो, जांच में जो भी पकड़ा जाए, चाहे जो हो। अच्छा मदन जी, मुझे लग रहा है, कार्रवाई हो। मुझे जो समझ में आया आपकी बातों से कि आपका क्या है कि ये डाइवर्जन के लिए हो रहा है, ये सब डाइवर्जन के लिए हो रहा है, मेन मुद्दे से हटाने की कोशिश है क्या? मेन मुद्दा तो यही है, मेन मुद्दा तो यही है कि ट्रेन की पटरी पर सिलेंडर रखे जा रहे हैं, दुर्घटना होने से बाल बाल बच रही है, दुर्घटना हो भी गई, क्या हो गया, दुर्घटना आगे न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? जब तक आप इसके पहले की दुर्घटनाओं को नहीं पकड़ेंगे, हो रही दुर्घटना उस पर आप गंभीरता से नहीं पकड़ेंगे, आगे दुर्घटनाएं न हो उसके लिए कोई योजना नहीं बनाएंगे, तो कैसे काम होगा? लोग तो ट्रेन में यात्रा करने से भयभीत होने लगे। तो आप ये जो हो रहा है कि किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल, जो सत्ता शासन में होगा वही तो इसको पकड़ेगा कि हम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जवाब लेते हैं अविरल मलिक का। अविरल जी, टिकट लीजिए ना आप, कभी तो उसके पीछे लिखा होता है आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये मंगलमय कैसे होगी? जब आपकी यात्रा मंगलमय तब होगी जब लोग निर्भीक होकर के यात्रा कर सकेंगे, उनके मन में कोई शंका नहीं होगी। बिल्कुल मदन जी, मैं अविरल के पास चलूंगा, अविरल जी के पास चलता हूँ। अविरल भाई, ये ट्रेंड में आ गया कि भाई भर्तियां कम हो रही। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ मदन जी, आता हूँ मैं आपके पास। मदन जी मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, अविरल जी से जवाब ले लूँ फिर आता हूँ, और भी लोग हैं हमारे साथ। अविरल भाई, ये ट्रेंड है, इस पर क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है लोकल इंटेलिजेंस, या फिर वही फेलियर है? पुलिस क्या है, सिर्फ संदिग्धों को हिरासत में लिया, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी देखिए, जहां तक रेल की बात है तो रेल में सब लोग सफर करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो, समाजवादी पार्टी के समर्थक हो, हिंदू गठबंधन के हो, एनडीए के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेल में सब एक प्रकार से सफर करते हैं। तो इसीलिए मैं कांग्रेस के नेता को विशेष रूप से समझाना चाहूंगा कि इस विषय को पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़कर ना देखें, इस विषय को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रखें, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रखें, और इस विषय को एक प्रकार राष्ट्र के रूप में सोचे, राष्ट्र सुरक्षा के संबंध में सोचे तो सही रहेगा। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और एक प्रकार से जहां तक कार्रवाई का विषय है, तो निश्चित एक प्रकार से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। लेकिन जहां तक बात है इसके पीछे कौन है, किसका दिमाग है, किसकी प्लानिंग है, तो जिस तरीके से इसके पीछे आतंकवाद की साजिश भी हो सकती है, आतंकियों का प्लान भी हो सकता है, उसके साथ साथ जिस प्रकार से जिहादियों का भी इसके पीछे हाथ हो सकता है, तो ये जांच का विषय है और जांच के बाद स्पष्ट रूप से सामने आएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लगातार इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, आखिर कौन संगठन इसके पीछे है, क्या वो बैंड संगठन है, कौन लोग हैं, किनका समर्थन है, कहां से फंडिंग आ रही है, कौन आतंकवादी फंडिंग कर रहे हैं, तो एक जांच का विषय है। किस प्रकार की जिहादी मानसिकता के लोग इसमें शामिल हैं, तो जब क्लियर होगा तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त से 4 सितंबर के बीच देश में 18 ट्रेनों को बेपटरी करने की कोशिश की गई है। जांचें कहां तक पहुंची हैं? रेलवे डिपार्टमेंट इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, रेल मंत्रालय इतनी सब कुछ करता है कि कवच है, और हम आज इतनी बुलेट ट्रेन और ना जाने कौन कौन सी ट्रेनें चल रही हैं आजकल, तो इतने हाईटेक हो चुके हैं हम रेल के मामले में, हमें रेलवे के अंदर एक पूरा एयरपोर्ट वाला फील आ गया है, और हम ट्रेनों को भी बिल्कुल हवाई जहाज समझ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि भाई अपडेट तो हमने कुछ किया ही नहीं है। फुटेज, सीसीटीवी फुटेज आज तक मिल पाएंगे क्या इनके? आज तक किसी सरकार ने सोचा? मैंने दोनों लोगों से सवाल है मेरा कि भाई रेलवे ट्रैक के आसपास सीसीटीवी लगाए जाएं। जब बड़ी बड़ी घटनाएं हम सीसीटीवी से कैच कर लेते हैं, लेकिन कभी कोशिश की गई क्या ये? प्लेटफॉर्म के बाद कहीं सीसीटीवी लगते देखे गए क्या? रात में गश्त नहीं कर रहा है अगर कोई आरपीएफ का या स्थानीय थाना, किसी ने रिपोर्ट मांगी क्या? बड़ा सवाल अविरल भाई ये है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जिसका जो मूल काम है वो नहीं कर रहा है। अगर आरपीएफ का एक दरोगा
बैठ के एक बार पूरी अपनी गाड़ी या जो भी व्हीकल उसको प्रोवाइड हो उससे पूरा गश्त कर ले अपनी ड्यूटी में, और एक लिख दे रजिस्टर होता है रिपोर्ट का कि भाई ओके है। अभी कौस्तुभ स्टेशन पे ही खड़े हैं, अब इनसे पूछूंगा ना तो चले जाएंगे तो इन्हीं पे 4 आरोप लगा दिए जाएंगे, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा। आप कह रहे हो जांच करोगे, अरे 15 अगस्त है, अब तो अक्टूबर आने वाला है, कितनी जांच की गई? कौस्तुभ कानपुर वाले में जो संदिग्ध उठाए गए थे उनसे क्या कुछ निकल के आया था? पुलिस ने कोई ब्रीफिंग की थी क्या उसमें? कौस्तुभ देखिए विशाल, आपको बता दूं, कानपुर में आज तक का 1.5 महीने में 3 बार ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई है। लगातार पुलिस का, रेलवे के आला अधिकारियों का, जो भी फॉरेंसिक टीम है, लोकल यूनिट है, उसका कहना है कि जांच की जा रही है, लेकिन जांच बेनतीजा है, जांच सिफर है, जांच के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आता है। आज भी वही हुआ, पुलिस ने कुछ संदिग्ध उठाए हैं लेकिन जांच की जा रही। आखिरी में बात वही आती है कि अभी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि लोकल पुलिस को, रेलवे को बैठकर एक कड़ा एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए कि इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर कोई भारी वस्तु या फिर सिलेंडर पहुंचना ये आम बात नहीं है, तो साजिश के तहत वहां तक पहुंचाया जाता है। जी बिल्कुल। अब बताइए अविरल भाई, कैसे होगा? ट्रेन तो रोज निकल रही है ना, हम किसी अपराधी को अगर ढूंढेंगे, इतना मतलब अब 15 अगस्त से सब घटनाएं शुरू हो चुकी हैं, अब 18 हो चुकी हैं अब तक, कानपुर में 3 बार, और शुरुआत से ही आतंकी संगठनों के टारगेट पे रहता है कानपुर। बिल्कुल, देखिए आप कुछ दिनों का इंतजार और करिए, बिल्कुल स्पष्ट स्थिति हो जाएगी और एक एक व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी इसमें शामिल रहा होगा, जिसकी भी प्लानिंग इसमें शामिल रही होगी, जिसका भी इसमें हाथ होगा, उसको किसी आधार पर किसी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा। किसी भी मजहब का चाहे वो व्यक्ति हो, किसी प्रकार का चाहे वो व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी संगठन का हो, किसी जिहादी को बख्शे। अगर जिहादी फैक्टर इसका सामने आता है, आतंकी फैक्टर अगर सामने आता है, तो किसी आतंकवादी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी संगठन को नहीं बख्शा जाएगा। ये उम्मीद भी है, लेकिन उससे मुझे थोड़ा वो फास्ट ट्रैक वाला मामला चले ना भाई, कि बुलडोजर चलेगा। बहुत बड़ी पत्रकार है, तो एक चीज इसमें बिल्कुल साफ होती है, वो ये है कि इसमें जो भी लोग शामिल हैं वो असामाजिक लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, राष्ट्र विरोधी लोग हैं। तो एक चीज क्लियर हो रही है इसमें। बिल्कुल। मैं सतवीर सिंह जी का रुख करूंगा, उससे पहले मैं चंद्रप्रकाश, एक दर्शक हैं कुरुक्षेत्र। चंद्रप्रकाश जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेलवे में सिग्नल व्यवस्था चेंज हो गई, अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम हो गया। पहले होम सिग्नल होता था और आउटर सिग्नल होता था। आउटर सिग्नल के ऊपर पॉइंट्स में लाइट बुझ जाए तो उसको जलाने के लिए जाता था, तो उससे देखभाल भी हो जाती थी ट्रैक की। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जितने भी ये एक्सीडेंट रुके हैं, लोको पायलट और स्टाफ की सतर्कता के कारण उनको अवार्ड देना चाहिए, चाहे आप 10 रुपए इनाम दें, परंतु उनको सम्मानित करें। इससे रेल कर्मचारियों की हौसला अफजाई होगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब नीतीश कुमार रेल मिनिस्टर थे तो उन्होंने 2 रुपए संरक्षा के नाम पर, उन्होंने सुरक्षा के नाम पर 2 रुपए बढ़ाए थे। उस समय लालू प्रसाद यादव जैसों के पेट में दर्द हुआ था, ये कहा कि रेल का किराया बढ़ाया जा रहा है, ये रेल का किराया नहीं बढ़ना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी तो लेना चाहते हैं, परंतु जब रेल का किराया बढ़े तो आपके पेट में दर्द होता है, ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं, सतवीर सिंह हमारे साथ समाज सेवी जुड़े हुए हैं। सतवीर जी, ये कैसे समाज में लोग आ गए हैं जिन्हें अपनी ही ज़रूरत की चीज़ें हैं? ट्रेन सबकी ज़रूरत की चीज़ है, हमारी, आपकी, इस देश में कोई भी हो। ट्रेन एक ऐसा माध्यम है जिसपे एक बहुत ही निचले तबके का व्यक्ति और बहुत ही अपर लेवल का आदमी सब सफ़र करते हैं, और वहाँ पर ये चीज़ें होना, अपनी ही संपत्ति को हम नुकसान पहुँचाने लोग समाज में आ चुके हैं। विशाल जी, सभी को सादर नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच रही है आप? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा करें आप। धन्यवाद विशाल जी। आज
सभी नागरिकों की जिम्मेवारी को देखते हुए अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो ये देश के लिए बहुत ही घातक है। ये सुनिश्चित, जहां तक मेरी अपनी समझ कहती है, मैं किसी पे उस तरीके का आरोप एक पुष्टि के आधार पर नहीं लगा रहा, पर यह सुनिश्चित है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा देशद्रोही एक ग्रुप कह सकते हैं, वो इसमें जरूर शामिल है। क्योंकि ये घटना लगातार अगस्त से बराबर चल रही है और इसमें 3 से 4 जगह तो घटना इस तरीके भी हुई है कि रेल से अपनी पटरी से जो है ना रेलगाड़ी उतर भी गई है, जनहानि भी हुई है उसमें। तो हमें सबसे बड़ी आवश्यकता, जहां भी जो सुरक्षा की कड़ी है हम लोगों के बीच में, जो रेलवे की देखभाल करती है, उनकी भी नैतिक जिम्मेवारी जरूर तय करें। और सभी से कहना चाहता हूं, मेरी दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कि समाज के हित के लिए सभी की जिम्मेदारी है कि अगर हमसे उस देश हित में कुछ भी बन सकता है तो हम आगे आए। चलो भगवान ने कुछ धूप तो कम की। कहने जी, तो ये सारी मेरी एक विषय है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ग्रोह किसी होता है कि बराबर जो घटनाएं हो रही हैं, कोई सोची समझी नीति है और इसमें समस्त सरकारें जहां भी है सुरक्षा, जनमानस की सुरक्षाओं का ध्यान रखते हुए इस पे विशेष संज्ञान लें और इसकी पुष्टि अगर आज तक कहीं अगर भूमिका नहीं जानकारी में नहीं आई है तो उसे और अपने पुरजोर तरीके से जहां भी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है या जो भी स्थिति लग सकती है उसमें अपना जरूर योगदान देते हुए जनमानस की सुरक्षा जरूर सुनिश्चित करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। बिल्कुल। सुरेश सविता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सुरेश, हाली स्थिति क्या है, कौन कौन अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, कौन कौन अधिकारी निरीक्षण कर गए, उनका क्या कुछ कहना है, जरा बताइए। विशाल जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये ट्रेनों के मामलात चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आगे चलकर ये ज्यादा नासूर साबित होने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसों का बार बार टलना ये ऊपर वाले की एक कृपा है। क्योंकि कहा जाता है कि मारने वाले से ज्यादा बड़ा बचाने वाला होता है। खैर, इस समय हम उसी स्टेशन पर, उसी पटरी पर, उसी प्रेमपुर पर ही मौजूद है जहां पर उस सिलेंडर को रखकर ट्रेन को डोर करने की कोशिश की। हम आपको सबसे पहले विशाल जी ये निशान दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, इस निशान को रेलवे पुलिस ने और वरिष्ठ अधिकारियों ने लगाया। ये सिलेंडर इसी जगह पर रखा गया था और यही वो जगह है जहां से ट्रेन को ट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ड्राइवर की अच्छी सूझबूझ और अच्छी सोच के कारण गाड़ी बच गई। लेकिन विशाल जी, कुछ दिनों पहले की अगर हम लोग बात करें तो शिवराज में एक यात्रियों से भरी ट्रेन थी जिसको हल करना चाहा गया था, लेकिन वो भी मुसीबत टली। और आज एक मालगाड़ी को, यानी कि देखा जाए कि आने वाले समय में जान और माल दोनों का ही खतरा देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारी इन सारे ही मामलों से सिर्फ जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। कोई भी अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हम लोग बात करें विशाल पिछली घटना की, तो पिछली घटना की फोरेंसिक जांच भी अभी तक नहीं आई है। यहाँ पर रेलवे एडीजी प्रकाश जी ने बात करने पर बताया कि जल्द ही फोरेंसिक जांच आ जाएगी, उसके बाद जांच को देखने और समझने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन विशाल, कार्रवाई होगी, निश्चित होगी, आरोपी पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल निश्चित पकड़े जाएंगे। लेकिन इससे पहले यदि कोई भी बड़ा हादसा होता है तो इस हादसे का जिम्मेदार कौन अधिकारी होगा, कौन सामने आके बोलेगा कि क्या हादसे को होने से पहले हम लोग नहीं रोक सकते हैं? क्या रेलवे एक बड़ी टीम बनाकर, क्या रेलवे की जो पूरी फोर्स है, जो पुलिस प्रशासन है, एक टीम बनाकर इन लोगों को वॉच करके इन हादसों को होने से नहीं रोक सकती? लेकिन कहीं ना कहीं विशाल, हम लोग बात करें अधिकारियों की तो कागज में सारी खाना पूरी कर देते हैं, लेकिन हम लोग बात करें मुद्दे को और जमीनी स्तर की तो हम आपको बता दें विशाल, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही जो है वो सामने आ रही है और ये लापरवाही कहीं बड़ा नतीजा नहीं ले। बिल्कुल सुरेश, बने रहिए आप हमारे साथ। मदन मोहन शुक्ला का रुख करूंगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मदन जी, आपने 2-3 बातें, मुद्दे उठाए कि भाई सब चीजों को देखने वाली बात हो जाएगी कि जब से जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो मैंने भी अभी एक वायरल पत्र पढ़ा फेसबुक के माध्यम से, मेटा सर्विसेज अब तो कहेंगे उन्हें, और ये सब लोग सुनेंगे थोड़ी हंसी सबको आ जाएगी। उसमें लिखा है कि शायद रेलवे को पूरी तरह से प्राइवेट करना चाह रहे हैं, तभी ये दर्शा के बताया जा रहा है कि आरपीएफ कमज़ोर है, रेलवे पुलिस फोर्स सही से अपना काम नहीं कर रही है। अभी तो 4 ट्रेनें चलाई हैं, अभी 24 कर देंगे और पूरा प्राइवेट सिक्योरिटी के हाथ में दे देंगे, जैसे एयरपोर्ट पे चल रहा है। ये मैं उस बात से आपकी जोड़ रहा हूँ जो आप कह रहे थे कि जब से कांग्रेस और सरकार, मदन जी आपने जैसे कहा, वैसे मैंने अभी ये भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं जी।
मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश और योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, वरना जो घटनाएं हुई, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उस एरिया की, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर जिसके जिम्मे उस एरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, रेल पटरियों की देखभाल की जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद अब तक दोबारा ये घटनाएं न होती। न वो व्यक्ति पकड़ा गया, न जिनके सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई आज, और उसके बाद लगातार घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये क्या दर्शाता है? इसके माने लापरवाही की इंतहा है। आप कोई ना कुछ उसको कोई ना कोई संज्ञान लेंगे, कोई ना कोई तो प्रिकॉशन लेंगे। आप न उसके बाद कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, न कोई उसकी सुरक्षा की और व्यवस्था की गई, न जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, कोई थाना सस्पेंड कर दिया गया, न कोई एरिया सस्पेंड किया गया, न कोई उसका जो ट्रैक का जो सर्वेयर है जिसको देखना चाहिए ट्रैक क्लियर है कि नहीं है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। अगर कहीं आदमियों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है तो कमी पूरी की जाए, अगर कमी नहीं है तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको आप राजनीतिक मत लीजिए। मैं देश के लिए बड़ा गंभीर संकट और बड़ा खतरा है। आज तक 40 किलो आरडीएक्स आया था, हमारे इतने जवान मारे गए थे, आज तक खुलासा नहीं हुआ 40 किलो आरडीएक्स कहां से आया, सिवाय उसकी राजनीति करने के लिए कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहो, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मैंने पहले भी कहा कि आप, अभी हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि तबलीगी जमात है वो आतंकवाद, अरे आतंकवादी आ रहा तो कौन रोकेगा? आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री, आपका रक्षा मंत्री, आपका राष्ट्रपति, आपका मुख्यमंत्री, आपका गवर्नर, आपकी पुलिस, आपकी सेना, कौन रोकेगा? अगर आप अक्षम हैं तो कहिए हम नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारी सरकार फेल है। आज आपको अगर गंभीरता से इस पर, इन सब चीजों पर, तो छोटी छोटी घटना रेलवे में करते चले आ रहे हैं। साबरमती एक्सप्रेस की पटरी, ट्रेन पटरी उतर गई, ईश्वर की कृपा थी, सौभाग्य था कि लोग बच गए, मरे नहीं। आज अगर कहीं सुपरफास्ट ट्रेन होती, राजधानी होती और जो सुपरफास्ट ट्रेनें और होती तो उसके क्या हादसा होता? अभी बुलेट ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन कितनी स्पीड है, क्या होता? उसके परखचे उड़ जाते। तो आज हम सबको कैसे गंभीरता से सरकार को इन सब चीजों से ऊपर उठकर कैसे हम जान माल की सुरक्षा कर सके, कैसे लोगों में भय और संशय का वातावरण न हो, कैसे लोग समझें कि हमारा देश सुरक्षित है, हमारी रेलवे सुरक्षित है, हमारा समाज सुरक्षित है, हम जहां जा रहे हैं वहां पहुंच जाएंगे। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो एक दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हैं? आपकी सरकार है, सरकार को करना चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है, किसी दल का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी मजहब का हो, अगर कोई उसमें गलती करता पाया जाता है, किसी तरह से उसमें कोई इसकी योजना है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई को चेहरा बेनकाब कीजिए, लगे कि ये हो रहा कार्रवाई हो, मैं ठोस कार्रवाई हो ना, कि सामने वाला अगली बार अगर ऐसी घटनाएं करने से पहले आदमी सोचे। अविरल जवाब दीजिए भाई। जी नहीं, देखिए कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, जो उचित हो वो करना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जहां तक बात है, बातों से कड़ी कार्रवाई से होता क्या? अभी तक क्या कार्रवाई की गई? बातों से कड़ी कार्रवाई होता है? न कोई गिरफ्तार हुए, न किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई, न कोई थाना सस्पेंड हुआ, न कोई अधिकारी सस्पेंड हुआ, न कोई रेलवे का अधिकारी सस्पेंड हुआ। ये केवल बातों से बतौलत देश चलता क्या? क्या हो रहा है जी? नहीं चल रहा, क्या हो रहा है बताओ? अगर भारतीय जनता पार्टी है तो आप कहेंगे क्यों कर थोड़ा और इस तरफ आ जाए, कीजिए तो कुछ कीजिए तो। आप गरीबों पर बुलडोजर चलवा सकते हो और यहाँ पर जो जिम्मेदार अपराधियों को नहीं पकड़ पाते हो, किसकी जिम्मेदारी? समस्या हो गई। मुख्तार पर आपको सवाल यार रेलवे पे भैया बात होगी, भैया रेलवे पे बात होगी, मुख्तार, अतीक, शफीक, इन पे बाद में बात हो जाएगी, इन पे बात हो ही रही है। ये चिंता का विषय इन चारों पांचों लोग जो टीवी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कौस्तुभ तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही, मान लीजिए ने लखनऊ जाना हो तो ये अगर बैठ गए ट्रेन पे तो इनको डर सताएगा। पहले तो ये था कि बस से जाओ तो भाई बस कहीं हाईवे पे टकरा जाए, अब तो ये ऐसा समय आ गया है कि हम और कौस्तुभ अगर मान लीजिए किसी दूसरे राज्य सफर भी करने भी चलेगा तो ये टेंशन ये रहेगी कि कहीं आगे कुछ रखा ना हो, हमारे साथ कुछ हो ना जाए। सतवीर सिंह जी को ये टेंशन होगी, अविरल मलिक आपको भी ये टेंशन होगी, अब मदन जी को भी यही टेंशन है, और सुरेश सविता तो ट्रैक पे ही खड़े हैं, तो उनके लिए कितनी भयानक दिक्कत है। अपने सभी लोग, सबको दिक्कत होगी ना। इस पर मैं चाह रहा हूं कि राजनीति, चलिए उनके 2 आरोप है, आप उस पर अब आप उसमें ले आओ किसी और को,
मेरा मकसद ये है कि भाई ये जो लोग कर रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई किया आपने। चलिए, एक रेलवे ट्रैक पे जो क्रॉसिंग होती है वहां पर लोग तैनात होते हैं, स्टेशन के पास ही ये सब हो जा रहा है और किसी को पता ही नहीं है। मतलब थाने के बगल में चोरी हो जाए, पुलिस वाले कहीं यहाँ कुछ होता ही नहीं है। जिम्मेदारी होती कि यहाँ से यहाँ तक सुरक्षा जिम्मेदारी इनकी, यहाँ से यहाँ तक जिम्मेदारी होती, तभी मदन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आज तक जो है ना, अगर कोई भी घटना घटित होती हुई उस पर कुछ ना कुछ जो है ना क्यों नहीं संज्ञान में लिया, कोई सत्यापित स्थिति आज तक क्यों नहीं जनमानस के सामने लाएगी, कोई अपराधी है तो उसके बारे में क्यों नहीं बताया गया। अगर कोई ग्रुप या संगठन उस रूप में काम कर रहा है तो कम से कम ये नैतिक जिम्मेदारी है, हम नैतिक जिम्मेवारी को जरूर समझें। जनमानस की हानि हो जाना एक बड़ा अपराध है, अपराध बोध में ग्रस्त हो जाएंगे जितने भी सरकारें काम कर रही हैं। विशाल जी, जिस प्रकार से मदन जी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, इस विषय का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, उसके बाद ही मैंने इन्हें उत्तर दिया। मैंने तो शुरू में अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, जब मैं शुरू में बोला था स्टेटमेंट में, मैंने यही कहा था कि राजनीति इससे दूर रखनी चाहिए, राजनीति के आसपास ये विषय नहीं पड़ता है। लेकिन इस प्रकार से राजनीतिकरण कर रहे हैं कि डबल इंजन। सतवीर जी आऊंगा आपके पास, सतवीर जी आऊंगा मैं, सतवीर जी मैं आऊंगा आपके पास। अविरल को अपनी बात खत्म करने दीजिए। प्रशासन करता है और कार्रवाई की जाएगी, चाहे कितना बड़ा कोई आतंकवादी हो, कोई संगठन शामिल हो, XYZ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में माननीय मोदी की सरकार है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निरंतर देश आगे बढ़ रहा है वो खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार के लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, जिस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करते हैं, इन्हें किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा। शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महामंत्री हैं ऑल इंडिया रेलवे संगठन के। शिव गोपाल जी, एक दौर सा आ गया है कि हर तीसरे चौथे दिन में डिरेल करने की साजिश की, कहीं खंबा मिला जा रहा है, कहीं सिलेंडर मिला जा रहा है, कहीं पत्थर मिले जा रहे हैं। रेलवे के संगठन इसको कैसे देख रहे हैं, इन पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? विशाल जी, पूरे तौर पर शरारत है और इन शरारती तत्वों पर जो है वो प्रदेशों की सरकारों को चिंता करनी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ वो लॉ एंड ऑर्डर उनका सब्जेक्ट है। जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है, वो रेलवे अपनी जगह पे पूरे तौर पर करने का प्रयास कर रही है। और ये जो चोटपुर घटनाएं हुई हैं डिरेलमेंट की, इसकी ये पहले इससे भी ज़्यादा होती थी, अभी तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है हमारी पटरियों में। लेकिन ये जो हादसे हो रहे हैं जिनमें कि जो है वो गैस सिलेंडर रख दिए जा रहे हैं, पत्थर रख दिए जा रहे हैं, हमारे रेल को उसके ऊपर रख करके पलटने की कोशिश हो रही है, ये बड़ी गंभीर घटनाएं हैं। हम समझते हैं कि सरकार इस बारे में भी सोच रही है। अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि उन्होंने सोचा है कि रेलवे एक्ट में संशोधन करके और आने वाले समय में मृत्युदंड और 30 साल की सज़ा जो है वो उसमें शामिल करने की बात हो रही है। वो ऐसा नहीं है ये चीज़ें ख़त्म होंगी, एक प्रयास सामूहिक तौर पर होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये जो समाज के अपराधी तत्व हैं उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है और उनके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। ये चाहे जिसकी भी सरकार रहे, ये हमेशा इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। तो बजाय राजनीति के हम प्रयास करें कि ऐसे तत्वों को बेनकाब करें और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, कड़ी कार्रवाई होनी ऐसी चाहिए। और हमारे साथ सतवीर सिंह जी हैं, समाज सेवी जुड़े हुए हैं। सतवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं विशाल जी बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जिम्मेदारी जरूर तय करें और किसी भी पार्टी विशेष के लिए एक ये समाज जो है ना, हमारे पूरे राष्ट्र का एक निर्माण की बात है। कहीं ना कहीं अगर किसी जगह पे भी क्षति पहुंचती है तो हमारी सभी की जिम्मेदारी है। तो मैं अविरल जी से ये पूछना चाहूंगा कि अगस्त से जो घटनाएं हुई है कभी भी चिन्हित उनका एक समय सीमा तय करेंगे कि कब तक हमें ये सब चीज इस पे हमें उपलब्धि पालेंगे, या आज तक कोई विशेष घटनाएं जो भी हुई हैं, जहां भी हुई हैं, कहीं उपलब्धि अब तक पाई है तो जनता जनार्दन के सामने जरूर आनी चाहिए कि वो आज तक हमने ये उपलब्धि पा ली है। तो मेरा इसमें कहीं भी किसी को विशेष रूप से आवेश में आने की जरूरत नहीं है। सभी की एक सामाजिक दायित्व समझते हुए, चाहे वो किसी भी जगह पे है, आज गांव देहातों पे छोटी छोटी घटनाओं को लेकर एक सामाजिक जागरूकता से ही हमें उसमें कुछ न कुछ सफलता मिलती है और सभी अपनी जिम्मेवारी समझे। चाहे बिल्कुल, अविरल जी जवाब दीजिए, आपसे सवाल किया। समाजवादी पार्टी है, चाहे बात हम भी लोग भी कर सकते हैं। अगर रेलवे लाइन जी
हम तो इस बात को पहले ही कह रहे हैं कि आप निश्चित करें थोड़ा सा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बहुत जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया, तो जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की, इन तीनों पार्टी की अगर आप बात करें और उसके साथ साथ अगर एनडीए और इंडी गठबंधन का आप डिफरेंस देखें, तो हमारा यही मानना है कि अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है। आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसको नहीं बख्शा जाता है, किसी आधार पर नहीं बख्शा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो वोट बैंक के आधार पर अपराधी का भी संरक्षण कर लेते हैं। अनेकों उदाहरण है इस प्रकार के इस प्रदेश में ही, लेकिन हम उन लोगों में शामिल नहीं है। हम चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो और हम करते हैं। हम देश हित के लिए सबसे पहले खड़े रहते हैं। हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है, हमारे लिए स्वार्थ सर्वोपरि नहीं है। पार्टी हमारे लिए एक प्रकार से सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टी है। ये सबको मालूम है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक मेजर डिफरेंस है जो लोग समझते हैं, जानते हैं। इसीलिए लोगों ने परिवर्तन किया है और भारतीय जनता पार्टी को चुनने का कार्य किया है। अमृत जी, इसको जो है ना जनमानस तय करेगा। आपने अपना उत्तर अपने आप से दे दिया और अपने उत्तर को आपने सत्यापित भी कर दिया। आज तक कोई घटना को सत्यापित करने की कहीं आज तक जनमानस के सामने कोई पुष्टि हुई है क्या अभी तक? देखिए, विचार करिएगा आप एक बार। अब हिलाना नहीं है, किसी का फोन आएगा तुरंत काट देना। फोन किसी का भी आएगा तो काट देना। चलिए, मैं आप सबको रोकूंगा। यहाँ मुझे एक वक्त ब्रेक का इशारा हो रहा है। आप सबको मैं रोकना चाहूंगा। अविरल जी, आपको भी, शिव गोपाल जी आपको भी, मैं सबको रोकूंगा। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें, सीधा रुक करते हैं मदन मोहन जी का। मदन मोहन जी, अभी सतवीर सिंह जी ने काफ़ी अहम बात कही कि भाई सत्यापन कौन कर रहा है, पुष्टि कौन कर रहा है, और ये कब तक चीज़ें लोगों के सामने होगी। ये काम तो जैसे अभी शिव गोपाल जी ने भी कहा कि भाई ये तो लोकल लोगों का फेलियर है, तो प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर की बात आ गई अब तो प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे कब तक ही हम लोग देखते रहेंगे। अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 3 घंटे बाद तो सूचना दी गई थी। रेलवे का कहना है कि सिलेंडर 5:50 में मिला है। वहीं कानपुर पुलिस ने बताया कि आरपीएफ ने सुबह 8:10 पे ये जानकारी हमें दी है। तो इसमें तो यही कॉन्ट्राडिक्ट है कि पुलिस कुछ और कह रही है, आरपीएफ कुछ और कह रही है। वही मैं आप हूं कि इतना लाइट में लिया जा रहा है, इतना साधारण तरीके से लिया जा रहा है इतनी बड़ी घटनाओं को। इसके पीछे सरकार की या प्रशासन की क्या मंशा मेरी समझ में नहीं आता। 18 अगस्त के बाद 15 अगस्त के बाद से 18 घटनाएं हुई हैं इस तरह रेलवे को 15 अगस्त के बाद से, लेकिन न कोई चिन्हित किया गया कार्रवाई हुई, किसी कर्मचारी पर कार्रवाई हुई, और सिवाय इसके कि जैसा अभी आपने देखा नहीं होगा, आप देखिए ना उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप में, तो तरह तरह के कि ये लोग जो बौखला गए हैं और ये लोग चाहते हैं कि देश में जनहानि हो जाए, आतंकवादी गतिविधियां कर रही हैं, सरकार को कमजोर करने का। ये खुद कोई काम न करोगे और दूसरे के ऊपर इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप कर करके देश को कमजोर करने का कार्यक्रम कब तक चलेगा। मैंने कहा ना, आपके पास पूरा अधिकार है, आपके पास पूरी सत्ता है, केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, आपके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर पूरा आपके पास है। कौन इसके लिए कर रहा है, क्यों नहीं इसको रोक पाते। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए आतंकवादी हैं या कोई संगठन है, कौन खुलासा करेगा? खुलासा तो सरकार ही करेगी ना, पुलिस करेगी। और अब तक अगर सोती रही तो कब जाएगी। हमारे विशाल जी से बता रहे थे कि हम बड़े राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट अपने आप मत लीजिए। राष्ट्रभक्त अगर होते तो देश के साथ ही हालत ना होती। इतने सैनिक मारे गए, इतना आरडीएक्स 40 किलो आरडीएक्स आ गया, आज तक खुलासा नहीं हुआ कैसे आ गया। आपके पास सेना थी, पुलिस थी, आपके पास गवर्नर था, आपके पास पूरी तरह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल सब आपके पास था। कौन जिम्मेदार इसका? अगर आपके पास कोई चीज नहीं रोक पा रहे हैं तो इसके लिए आप मीटिंग कीजिए अधिकारियों के साथ, रेलवे के साथ, पुलिस के साथ बैठ करके क्या कमी, उस कमी को कैसे दूर किया सकता है। अगर सीसीटीवी कैमरा लगाना उसको लगाइए, ड्रोन से जांच कराना ड्रोन से जांच कराइए,
कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाना उसको कीजिए, फोर्स बढ़ाना उसको कीजिए, सेंट्रल फोर्स बनाना उसको लगाइए, लेकिन जनता के बीच में सुरक्षा की भावना सुनिश्चित कीजिए कि रेलवे में अगर कोई बैठे तो लगे कि नहीं हम सुरक्षित हैं, पूरी तरह से इसका खुलासा हो गया, जो पकड़ा गया उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, क्यों किया था, कैसे किया था, किसके कहने पे किया था, इस सब के तार जुड़ने चाहिए। अगर वो रख रहा है सिलेंडर तो किसके कहने पर रख रहा है, क्यों रख रहा है, उद्देश्य क्या है उसका, उससे तो कोई उसको आर्थिक लाभ तो हो नहीं रहा, कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। तो जब तक उस उद्देश्य के पीछे नहीं जाएंगे, जब तक पकड़े नहीं, 24 घटनाएं हो चुकी अब तक इस साल भर में, 15 अगस्त के बाद 18 घटनाएं हो चुकी, छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो हम धन्यवाद देते हैं कि ड्राइवर का, उसका, जिसने अपनी सूझबूझ से रोक लिया, बच गई जनहानि, लेकिन अब तक तमाम जनहानि हो सकती थी। इसको हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इसको बहुत गंभीरता से संज्ञान में लेके कार्रवाई करना चाहिए। केवल इससे काम नहीं चला कि आतंकवादी गतिविधियां हैं, तो आतंकवादी गतिविधियां तो रोकेगा कौन? हम मानते हैं आतंकवादी, कौन खुलासा करे, कौन रोकेगा? अब केवल आप राष्ट्रभक्ति का वो पाठ पढ़ने से राष्ट्रभक्ति हो जाएगी, राष्ट्रभक्ति को दिखाइए। तो मैं कौस्तुभ का रुख करूंगा, फिर फाइनल कमेंट लूंगा मैं। कौस्तुभ, अगर बात की जाए 3-4 दिन पहले ही मुझे लगता है पूरे ट्रैक का निरीक्षण किया था एडीजी रेलवे ने और पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने कानपुर में, अभी 2-3 दिन पहले की बात है मुझे लगता है। देखिए विशाल, आपको बता दूं यह मामला बात कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के कब्जे तक की यह मामला ट्रेन में सफर करता है यारों यात्रियों की सुरक्षा को जुड़ा हुआ है। लगातार जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है, तो गनीमत की बात यह है कि अभी तक तो ड्राइवर की सूझबूझ से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अगर इन घटनाओं को न रोका गया तो आगे आने में समय में बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि जब कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की गई थी, उसके बाद एक बयान सामने आया था कि लगातार रेलवे ट्रैक पर गश्त की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस कहती है, लोकल पुलिस लगातार जांच की बात कहती है, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद जब मामला ठंडा हो जाता है तो जांच भी जो है बंद कर दी जाती है। लेकिन अब समय आ गया है सरकार को, लोकल पुलिस को और आला अधिकारियों को बैठकर एक मास्टर प्लान तय करने की, क्योंकि अगर ये हादसे नहीं रोके गए तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल। शिव गोपाल मिश्रा जी, सर इन पर लगाम कैसे लग सकती है? अगर हम चाहें भी तो कैसे इन पर चीजों को रोका जा सकता है रेलवे की दृष्टि से? जो दुर्घटनाएं हैं उनकी हर किसी दुर्घटना की जांच होती है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं कि एक हाकिमपुर में दुर्घटना हुई और उस समय ये सोचा गया कि शायद ये दुर्घटना उस PWI या वहाँ के स्टाफ की कमी की वजह से हुई, लेकिन बाद में जब उसकी जांच हुई और किसी दूसरे मामले में कुछ चोरी के लोग पकड़े गए तो पता चला कि उन लोगों ने वहाँ की पटरी को काटा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर समय जो है वो लापरवाही नहीं होती है। हर समय कुछ इस तरीके के तत्व हैं इस देश में जो कि इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि जो वो कृत्य कर रहे हैं उससे राष्ट्र का कितना नुकसान होगा, रेल का कितना नुकसान होगा और लोगों का कितना नुकसान। अगर वो इस बात को सोचें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर ये घटनाएं रुकेंगी। बाकी सर्वेलेंस निश्चित तौर पर बढ़नी चाहिए रेल लाइनों की। जिस तरीके की दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने के लिए निश्चित तौर पर हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी आपका, शिव गोपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कौस्तुभ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विरल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माफ करिएगा सतवीर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे अमंगल यात्रा की साजिश। लगातार जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं इसने कहीं ना कहीं माथे पे शिकन ला दी है उन यात्रियों की जो ट्रेन से सफ़र करते हैं कि हम मंगल यात्रा को निकले हैं या मंगल यात्रा को। अब देखना होगा कि इस पूरी जो घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं इनके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और कब तक इनको पकड़ा जाएगा और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।